हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भारत में आ रहे एफडीआई देख पाकिस्तान के फूले हाथ पाव। आसिम मुनीर बना इकोनॉमी एक्सपर्ट। तो ये तो पाकिस्तान के लिए गलत न्यूज़ है। मतलब अच्छी चलेगी क्योंकि आसिर मुनी जब बनते हैं और वो भी पाकिस्तान के इकोनॉमिक एक्सपर्ट, मतलब देश की हाल बर्बादी स्टार्ट हो चुकी है। उसको अभी आर्मी में कुछ काम रहा नहीं है तो अभी ये सब तो जो भी हो, वीडियो देखते हैं, अच्छी लगे तो दोस्तों रिक्वेस्ट करेंगे लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करना भूल गए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम मजीद कर्ज के ऊपर मईशत को चला नहीं सकते। ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। ये लाइंस एरिया की कहानी। मैं इस वक्त लाइंस एरिया में मौजूद हूँ और यहाँ पर गुज़िश्ता 1 साल से गैस नहीं आ रही। इलाका मकीन यहाँ पर लकड़ियाँ काट कर गुजारा करने पर मजबूर है। देखो, ये चीज़ कोई ढकी छुपी नहीं कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त डोलड्रम्स में है। IMF की शराइत पर निगरान हुकूमत और इदारों की जानिब से किए जाने वाले इकदामात से बैसाखियों पर चलने वाली मईशत लग रहा ये है कि बतदरीज वो बेहतरी की जानिब गामजन है, लेकिन ये कहना भी दुरुस्त है कि फिलहाल वेंटिलेटर पर है। ना करो, खुशगुमान मत रहो, गलत फहमियों में मत रहो। ये देख मेरे भाई, इस वक्त पर बदहजमी मना है। जो खाने को दिया जाए चुपचाप खा लो, और अच्छा हो या बुरा, कड़वा हो या मीठा, दोनों सूरतों में तारीफ करो, खुश रहो, एंजॉय करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान का हाल ये है कि पाकिस्तान में जितने भी ये ढोल नगाड़े बजे थे अभी कि ये साइन हो गया, वो साइन हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अब उसका धीरे धीरे खुलासा हो रहा है कि भाई कैसे आएंगे। जिसकी गवर्नमेंट की खुद ठिकाना नहीं है कि वो कितने दिन तक रहेगी। केयर टेकर गवर्नमेंट जाके हर जगह साइन करके पैसे लेकर आ रही है और उसका खुद का ठिकाना नहीं कि भाई वो कितने दिन तक है। तो भाई कोई भी इन्वेस्टमेंट करने कैसे आएगा कि भाई आने वाली गवर्नमेंट क्या रूल बनाए, क्या चेंज करे, उसका कोई भरोसा नहीं है। आर्मी कब तक है उसका भी कोई भरोसा नहीं है कि वो आएगा, दूसरे आकर चेंज होगा, फिर उसका क्या माइंडसेट होगा, उसका भी कोई वैल्यू और भरोसा तो नहीं कर सकते ना कि वो क्या करेगा। तो इस हिसाब से भाई इस टाइम में, ऐसे सिचुएशन में भाई कोई क्यों पैसा लगाएगा। और अब इसका धीरे धीरे खुलासा होना स्टार्ट हो गया है। अब आप इंट्रो में सुन ही लेंगे कि पाकिस्तान के ऐसे भी शहर हैं कि जहाँ पे 1 साल से गैस नहीं है वहाँ पे, और भाई पाकिस्तान बोलता है कि हम तो बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं। ये हाल है पाकिस्तान का। तो चलिए देर न करते सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इस देर न करते सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो कार्ड में। गुज़िश्ता दिनों मैंने एक अखबार, बल्कि एक नहीं बहुत सारे अखबारात की सुर्खियां देखी। जैसे आप ये भी देख रहे हैं कि काबीना ने कुवैत से 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की मंजूरी दे दी। वो मैं सोचता रहा कि पाकिस्तान कोई जर्मनी है या अमेरिका बन गया है कि उसकी काबीना गौर कर रही है, या चीन की हुकूमत पोलिट ब्यूरो ने यह फैसला कर लिया है कि हाँ फलां मुल्क को हम अपने सरमायाकारी करने देंगे। तो बड़ी एक शशोपंज की सूरत हाल है कि आसपास आप देखें हालात कुछ और नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पे जना हमारी निगरान काबीना है वो 10 अरब डॉलर एक तरफ, और फिर मुत्तहिदा अरब अमारात से भी हम सुन रहे हैं कि कई अरब डॉलर बड़े जल्दी उसकी सरमायाकारी होने वाली है। तो इसीलिए हमने सोचा कि इस मौजू के एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं हारून शरीफ साहब। आपने पहले भी इनके साथ हमारी गुफ्तगू सुनी होगी। तो हारून शरीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो जनाब, मैं भी वही जिक्र कर रहा था कि यहाँ पे सरमायाकारी की बरसात होने वाली है। जैसे कभी फैसल वावडा ने कहा था कि नौकरियों की बारिश होने वाली है। तो अब जो हशर उन नौकरियों के साथ हुआ, क्या इसी किस्म का हशर आप समझते हैं कि जो सरमायाकारी के अभी वादे हो रहे हैं इसके साथ होगा? देखिए, बात समझने की बड़ी सादा सी है कि अब हम मजीद कर्ज के ऊपर मईशत को चला नहीं सकते। लेकिन ये जो सरमायाकारी की बात हो रही है ख़ास तौर पे गल्फ़ के ममालिक से, उस सरमायाकारी की नेचर की हमारी काबीना को भी और हमारी इंटरिम गवर्नमेंट को भी बहुत कम समझ है। ये जो आप बयानात देखते हैं कि MOU साइन हो गए या हमारी काबीना ने मंजूरी दे दी कि आप इस मुल्क से पैसा ले लें, ये दुनिया अब इस तरह नहीं चलती है। आपको पता है, पहले फिलिस्तीन के अंदर पटाखा भी बजता था
तो हमारी पूरी कौम जुमे की नमाज के बाद निकल आती थी। अब खामोशी, सन्नाटा, हू का आलम। इनाम मिलेगा, जरूर इनाम मिलेगा। गलत हो गया कुछ, सही करो इसे। ये कुछ मुझे तज्जुब होता है कि इंटरम कैबिनेट जो है जिस एंथुजियाज्म से एमओयू साइन कर रही है और प्राइवेटाइजेशन की बातें कर रही है, और जबकि उनकी अपनी लाइफ जो है पावर के अंदर 10 हफ्ते रह गई है, तो वो मुझे कुछ बात बनती दिखती नहीं। क्योंकि इन्वेस्टर मुझे कॉल करते हैं और वो पूछते हैं कि ये लोग तो 10 हफ्ते में चले जाएंगे, लेकिन ये इतने जो साइन करते फिर रहे हैं चीजें, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, इस वक्त गल्फ के ममालिक जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो उनके रिजर्व्स होते हैं उस पर रिटर्न को बढ़ाने के लिए और रिस्क घटाने के लिए खित्ते में पैसा डालने पे तैयार है। लेकिन ना तो वो पैसा मुल्क की मईशत को डेवलप करने के लिए है, ना वो पैसा गरीब को रोजगार देने के लिए है। वो पैसा बेसिकली जहां अच्छा रिटर्न मिलता है कंपनियों में, वो वहां जाने के लिए उन्होंने बनाया है। बात यह है कि इन अरब ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखोगे, नोटों की भरमार, बारिश, लेकिन ये नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते। हमने पिछली दफा करी बदमाशी। हमने एक दौर में 2014 में एक बड़ी ही अजीब किस्म की हरकत की और हर इंतहा को पार कर दिया। हमने 2014-15 के अंदर वादा किया कि हम अरब सरजमीन की हिफाजत करेंगे। जो हकीकी पाक सरजमीन है, जो हकीकी पाक ज़मीन है, यानी कि मक्का मदीना की ज़मीन, उसकी हिफाजत करेंगे। अरब पेनिनसुला और लिवांट की हिफाजत करेंगे। लेकिन एंड टाइम पे हम भाग गए। ये 2014 की बात है। हमने वो आलमी सतह के ऊपर काम किया कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की साख की ऐसी कम तैसी हो गई। उसके बाद फिर अरब जो हमसे हुए नाराज, फिर उनको मनाने के लिए उनकी गाड़ियां तक चलाई ड्राइवर बन के, लेकिन नोटू नहीं दिया। एक तरफ यहाँ पे कहा जाता है कि ये पाकिस्तानी लोग, जो अवाम, बिजनेसमैन, आम लोग ये टैक्स नहीं देते, ये हमारे ऊपर एक मतलब लेबल उसमें रहता है। हालांकि हर चीज़ का हर बंदा टैक्स दे रहा है। इवन बेचारा आपके घर का डोमेस्टिक स्टाफ, वो जो हेल्पर है, वो भी वही टैक्स दे रहा है उस पर, चीज़ों पे जीएसटी के बाद जो आप और मैं दे रहे हैं या कोई हमसे बड़े आदमी जो दे रहे हैं। सो एवरीबॉडी इज पेइंग टैक्स, जिसको इंटरेक्ट वो टैक्सेस कहते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस की वो बात करते होंगे कि शायद वो कम है। अब ये देखें ये पैसा जा किधर रहा है। मतलब आई वाज शॉक्ड। मेरे लिए ये चीज़ें, इससे पहले हमने देखा LNG के मुआहदे हुए जो फॉल्टी हुए थे और बहुत उसको शायद खकाना बासी सब आज तो बड़े बैठ के भाई संभालो नहीं जाते, लोग भूल जाते हैं। 2014-15 में जिन्होंने ये फ्लोटिंग टर्मिनल बनवाए थे वहाँ पे, उसके लिए ये जो आनी थी गैस आनी थी वहाँ पे, जो LNG आनी थी, उसके उन्होंने मुआहदे किए थे। 2 को $5 लाख हम देंगे रोजाना के। आज तक वो $5 लाख ले रहे हैं। हालांकि वो खुद भी कर सकते थे, PSO के जरिए भी लग सकते थे। 13 बिलियन रुपीस के थे, उन्होंने उसके जरिए नहीं लगवाए, प्राइवेट पार्टी के जरिए लगवा के डॉलरों में पेमेंट हो रही है। वो यूज हूं ना हूं, दिल्ली का आपने उनको $5 लाख देना है। 2,75,000 एक के थे, 2 लाख मेरा ख्याल $24,000 दूसरे के थे। आज एक नई चीज सामने आई है। अब देखें वो भी दे रहे हैं, दुनिया भर से कर्जे ले रहे हैं आपके। डेली का $5 लाख आप भी दे रहे हैं। 15 साल के मुआहदे 2014, मेरा ख्याल 2000 कब तक जाएगा, 5 साल मजीद उनके रहते हैं। ये पाकिस्तानियों को झूठ बोलने का तो कोई सीमा है नहीं, और जैसी गवर्नमेंट वैसी आवाम, क्योंकि वहाँ की भाई पब्लिक भी वैसे ही है झूठ बोलने में, और गवर्नमेंट। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और पाकिस्तान में अच्छे दिन कब आएंगे वो खुद पाकिस्तान नहीं जान सकता। उसका रीज़न तो आपको पता है, IMF का कितना पैसा, अमेरिका का कितना पैसा, चाइना का कितना पैसा, वो उसके वज़ीर आज़म भी भूल गए होंगे कि अब कितना देना है। क्योंकि ये जो नंबर है ना, उसका काउंटिंग भी पाकिस्तान को करना नहीं आता है। इतना काउंटिंग हो चुका है। अब पाकिस्तान की आने वाली कितनी ही पुश्तें होंगी, पीढ़ियाँ जो होंगी, उसको कितने समय तक भुगतना पड़ेगा वो भी पता नहीं है खुद पाकिस्तानियों को। देखो पाकिस्तानियों, उसका एक ही इलाज है, वो इलाज यही है कि आपके वहाँ पे एजुकेशन ठीक करो, ठीक है। और दूसरा इलाज ये है कि आपके वहाँ पे इतनी सारी प्रोडक्ट है, जैसे कि आप उसका ट्रेड कर सकते हो। उस ट्रेड करने के लिए आपको पहले आपके जो नियरेस्ट, जो भी आपके पड़ोसी मुल्क है, उसके साथ आपको रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे। कुछ भी हो जाए, कुछ आपको झुकना पड़े तो झुक जाओ, लेकिन रिलेशन अच्छे बनाओ, ताकि आने वाला टाइम है वो आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक हो।
बाकी मेरे को और कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। और लोग कहते भी है ना कि भाई कुछ अच्छा चीज़ होता है तब झुकना पड़ता है, तो झुक लेना चाहिए। ये लोग बड़े बड़े लोग कह चुके हैं, बट वो तभी झुकना चाहिए जब आपका अच्छा हो रहा है। हाँ। लेकिन कुछ बुरा हो रहा है तभी झुकने की बात नहीं है। और आपके साथ बुरा करना कौन चाहेगा? भारत को टाइम नहीं है आपके साथ बुरा करने का। अब हर बार आपकी जो मीडिया है भारत की बात करती है ना, भारत को पास लिटरली बोल रहा हूँ इतना टाइम नहीं है कि आपके साथ कुछ बुरा कर सके। और बुरा भारत कभी किसी का नहीं करता। हमने हमारी इतनी एज हुई है अब तक तो नहीं देखा है कि भारत ने कहीं पे पहल की हो या तो भारत ने कभी किसी का बुरा किया। आज तक हिस्ट्री उठा के देख लो, तो ये हिस्ट्री आपकी आवाम को बोलो और आवाम को झूठ मत पिरोस, ठीक है। भारत ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी, आज तक नहीं। लेकिन हाँ, भारत के साथ बुरे करने वाले लोग बहुत आ गए, उनमें खुद आप ही इंक्लूड हो, ठीक है। और भी है, हाँ, सबसे ज्यादा। हाँ, सबसे ज्यादा अभी के टाइम पे, करंट टाइम पे आप ही हो। तो बुरा किसी का करने से किसी को कभी फायदा या बेनिफिट जो भी है वो कभी नहीं होता है, कभी नहीं। आप किसी का भी बुरा चाहते हो ना, तो बुरा आपके साथ 100% होगा, लेकिन उसका नहीं होगा। टेम्पररी हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत एंजॉय हो जाए, भाई उसका बुरा हुआ, लेकिन वो जिसका अच्छा हुआ ना उसको पता होता है कि थोड़ा बुरा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बुरा हुआ तो डबल अच्छा करेंगे, उसको पता होता है। तो जो चीज़ आपको नहीं होती है पता, ठीक है। कई बार बड़ी कंपनियां होती है, उसका जो शेयर है वो डाउन होता है, तो वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पता है कि उसको अब कैसे ले जाना है। लेकिन आपको फर्क पड़ेगा क्योंकि आप उसी के ही पीछे आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो। और कितना भीख मांगोगे, कितना भीख मांग कर देश को चलाओगे? कुछ तो करो अपने आप। उसके पास बहुत सारी भीख पे देश तो चलेगा नहीं। कितना चलेगा, कितना देगा IMF आपको? पाकिस्तान के बाद एक्सपोर्ट करने की बहुत सारी चीजें, जैसे कि पाकिस्तान का जो लेदर वो बहुत ही प्रख्यात लेदर है। और दूसरी बात की और दूसरा है वहाँ पे फुटबॉल हम खेलते हैं, उसका फुटबॉल पाकिस्तान में बनाया जाता है, वो बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है पाकिस्तान का, ठीक है। उसके अलावा भी पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रेड हो सकती है, लेकिन उस पर आपको फोकस नहीं करना। आपको बस यही फोकस करना है जिहादी कैसे बने। फिर जलते हैं, भारत की तरक्की देख कर जलते हैं। तो जो भी हो, क्यों ये पाकिस्तानी है, तो हमें ज़्यादा इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपसे फिलहाल विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।